इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। इस थ्योरम में आपके पास क्या गिवन है कि जी एक ग्रुप है, ये गिवन है आपके पास। देन सेकंड थिंग जो गिवन है वो ये है कि जो क्वोशंट ग्रुप है जी बाई जेड ऑफ जी, जेड ऑफ जी आपके पास सेंटर ऑफ जी है, ठीक है, ये साइक्लिक है। यू हैव टू प्रूव दैट द ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप। सो गिवन हमारे पास दो चीजें गिवन है। पहली चीज क्या गिवन है कि जी आपके पास ग्रुप है ऑब्वियसली, एंड सेकंड थिंग जी बाई जेड ऑफ जी सेंटर ऑफ जी, ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, क्वोशंट ग्रुप है, ये साइक्लिक है। आपको प्रूफ क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि जी एबिलियन है। तो एबिलियन प्रूफ करने के लिए हमें फाइनली क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्स और वाई दो एलिमेंट्स होंगे जी के। फाइनली हम ये प्रूफ करेंगे कि एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल है। शुरू करते हैं हम इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो जेड ऑफ जी है उसे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एन कंसिडर कर लेते हैं। जेड ऑफ जी को क्या पुट कर लेते हैं, एन पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, जो क्वोशंट ग्रुप है, देन जो क्वोशंट ग्रुप जी बाई जेड ऑफ जी है, हम उसे क्या लिख सकते हैं, जी बाई एन लिख सकते हैं। अब इस ग्रुप के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, इस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे एन ए फॉर्म के, वेयर ए बिलोंग करेगा जी से, ठीक है। जी बाई एन जो आपके पास क्वोशंट ग्रुप है उसके एलिमेंट्स एन ए फॉर्म के होंगे, वेयर ए बिलोंग करेगा कैपिटल जी ग्रुप से, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये साइक्लिक गिवन है आपके पास, तो साइक्लिक है, मान लेते हैं कि एक सिंगल एलिमेंट, मान लेते हैं एन ए से ही जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपके पास गिवन है ना कि ये साइक्लिक ग्रुप है। देन हमने इस ग्रुप में से कोई दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए, से एन इंटू एक्स एंड एन इंटू वाई बिलोंग कर रहे हैं जी बाई एन से, वेयर एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जी से। ऑब्वियसली जो ये वाला एलिमेंट होता है साथ वाला, वो किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप जी से। तो यहाँ पे एक्स और वाई किससे बिलोंग करेंगे, जी से। हमें ये शो करना है फाइनली कि एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल है। तो क्योंकि ये जो एलिमेंट है एन एक्स, ये साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये एन ए से जनरेट हो सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं एन ए की पावर एम। सिमिलरली आपके पास एन वाई है, तो हम इसे लिख सकते हैं एन ए की पावर एन। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें तो हम इसे लिख सकते हैं एन एक्स इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एम, और इसे लिख सकते हैं एन वाई इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन। क्योंकि हमें पता है कि n की पावर n ये आपके पास n नहीं होगा, दैट इज अगर आप n को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनली n ही आएगा। तो ये बनेगा एन एक्स इक्वल टू एन ए की पावर एम, और इसे लिख सकते हैं x इंटू ए की पावर माइनस एम, बिलोंग करेगा n से। क्योंकि देखिए हम इसे ऐसे लिखेंगे, बेसिकली ये स्टेप लिखने से पहले थोड़ा समझने के लिए ऐसे लिखते हैं कि एन एक्स इंटू ए की पावर माइनस वन इक्वल टू एन, ठीक है। तो अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है कोसेट्स की कि n इंटू ए अगर n के इक्वल है, तो इसका मतलब a बिलोंग करेगा n से, राइट। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है आपके पास x इंटू ए की पावर माइनस एम, ये बिलोंग कर रहे हैं n से। सिमिलरली हम यहाँ पे भी प्रूफ करेंगे कि y इंटू ए की पावर माइनस एन बिलोंग करेगा n से। नाम ले लेते हैं इन दोनों के, ये कोई दो एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं कि x ए की पावर माइनस एम वन ये n वन के इक्वल है, y ए की पावर माइनस एन ये n टू के इक्वल है। तो हमें फाइनली ये प्रूफ करना है ना कि x y y x के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकलेगी आपके पास n1 वन इंटू ए की पावर m, और y की वैल्यू निकलेगी n2 इंटू ए की पावर n। फर्दर अगर हम x इंटू वाई लिखें तो ये हमारे पास बनेगा n1 ए की पावर m इंटू n2 ए की पावर n, और इसे लिख सकते हैं n1 ए की पावर m ए की पावर n n2, ठीक है। और इसे लिखा जा सकते हैं n1 ए की पावर m प्लस n n2, ठीक है। और इसे घुमा फिरा के हम ऐसे लिख सकते हैं n1 ए की पावर n ए की पावर m n1 n2। फर्दर n2 को सबसे आगे लिख लिया, ए की पावर n ए की पावर m n1। तो अल्टीमेटली आपके पास ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, y इंटू एक्स फॉर्म में लिखा जाएगा। ये रीअरेंजमेंट अगर आपको शो करनी है कर सकते हो, अदरवाइज आप दो या तीन स्टेप्स के बाद लिख सकते हो y इंटू एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो x इंटू वाई फाइनली किसके इक्वल आ गया, y इंटू एक्स के इक्वल, और x और y आपके पास किसके एलिमेंट्स थे, g के एलिमेंट्स थे। तो इसका मतलब आपके पास जो ये ग्रुप g है वो क्या हो गया, साइक्लिक एबिलियन ग्रुप हो गया।
फिर से देखिए क्वोशंट ग्रुप आपके पास साइक्लिक दिया हुआ था, तो जो ग्रुप होगा वो एबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुकी है। जो आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये वाली थ्योरम काफी इसके ऊपर बेस पे जितने भी रिजल्ट्स होते हैं या न्यूमेरिकल्स होते हैं काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राइट, सो पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए एग्जाम्स के लिए।